सूरज तो देखो बिल्कुल हमारे सर पर बैठा है। हाँ बुलबुल बहन, इस जैसी गर्मी तो आज तक कभी नहीं पड़ी। बस भाई, मुझसे तो अब ये गर्मी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तो जा रहा हूँ नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाने। कालू कौवा फौरन नदी की तरफ चला जाता है। अरे कालू कौवे रुको, मेरी बात तो सुनो। नदी के पास आकर कालू कौवा फौरन से नदी में डुबकी लगा देता है। पर नदी का पानी तो इतना गर्म था कि कालू कौवे की चीखें निकल जाती हैं। हाँ, अरे इतना गर्म पानी, मेरा तो पूरा बदन जल गया। पानी से फौरन निकलकर कालू कौवा पक्षियों के पास जाता है। यार कैसे दोस्त हो तुम सब, मुझे बताया भी नहीं कि नदी का पानी धूप की वजह से बहुत गर्म है। पता है मेरा पूरा बदन जल गया। अरे गुस्सा ना करो कालू कौवे, मैं तो रोक रही थी तुम्हें, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। इस भरी गर्मी में मैं यहाँ बैठा बैठा और ज्यादा गर्म होता जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ पक्षियों अपने घर पर। कालू कौवा बेचारा परेशान होकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले गर्मी लगती थी तो नदी के ठंडे पानी में जाकर नहा लेते थे, परंतु अब तो नदी का पानी भी आग की तरह गर्म हो रहा है। हाँ मीनू चिड़िया, इस गर्मी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। अरे कालू जी, क्या हो गया आपको? रानी, बहुत जल्द मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा और किसी ठंडे जंगल में जाकर आराम से रहूंगा। पर कालू जी, बरसों से हम इस जंगल में रह रहे हैं, अब भला हम कहाँ जाएंगे? काश कि आप थोड़े से अमीर होते तो आज हम अपने लिए एक पंखा खरीद लेते। कम से कम गर्मी से तो जान छूट जाती हमारी। देखो, पहले ही इस गर्मी से मेरा दिमाग बहुत गर्म है, और ना खराब करना मेरा दिमाग। और अगर इतनी ही गर्मी लग रही है तो ले आती ना दहेज में एक नया पंखा। बस आप ताने देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते ना। जा रही हूँ अपने भाई के पास पंखा खरीदने के लिए पैसे मांगने। फिर रानी कौवी चली जाती है। हाँ, दे ही ना दे, कहीं भी कंजूस कौवा तुम्हें पैसे। मम्मा मम्मा, अब कुछ करो, मुझे तो रात में गर्मी की वजह से नींद भी नहीं आती। काश के हमारे पास एक एसी होता जो ठंडी हवा देता। मानो चिड़े, एसी तो बहुत महंगा आता है, मैं वो तो नहीं खरीद सकती, पर हाँ, पंखा खरीदने जितने पैसे हैं मेरे पास। इसीलिए बेटा, कल सुबह जाकर मैं दूसरे जंगल से एक नया पंखा खरीद ले आऊंगी। अरे वाह पंखा, ये अब तो मैं रात भर सुकून से सोऊंगा। रात तक रानी कौवी भी अपने भाई से पंखे के पैसे मांगकर ले आती है। अरे वाह वाह रानी, तुम्हारा भाई तो वाकई में बहुत ज्यादा दयालु हो गया है। अपने जीजा का कितना ख्याल है उसे। बस अब मैं कल सुबह ही जाकर एक पंखा खरीद कर ले आऊंगा। सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया पैसे लेकर पंखा खरीदने निकल जाती है। अरे रुको रुको मीनू चिड़िया, कहाँ जा रही हो ये पैसे लेकर? वो कालू कौवे, मैं पंखा खरीदने जा रही हूँ। इस गर्मी के मौसम में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, तुम भी पंखा लेने जा रही हो? अरे मैं भी वहीं जा रहा था, चलो साथ चलते हैं। फिर चिड़िया और कौवा दोनों ही दूसरे जंगल पंखा खरीदने चले जाते हैं। थोड़ी देर में कालू कौवा अपने घर पर एक पंखा खरीद कर ले आता है, और वहीं मीनू चिड़िया भी पंखा लेकर अपने घर में आ गई थी। रानी, आज रात तो मैं मस्त नींद सोऊंगा और सुबह देर से उठूंगा। हाँ, मैं भी आज रात को आराम से सोऊंगी और कल सुबह देर से उठूंगी। फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया दोनों ही अपने अपने घरों में पंखा चलाकर आराम से सो जाते हैं। पंखे की ठंडी ठंडी हवा से आज की रात वे बहुत सुकून से सो रहे थे। और बताओ मीनू चिड़िया, तुम्हारा पंखा तो ठीक चल रहा है ना? चल नहीं रहा, बल्कि भाग रहा है। कालू कौवे, पंखे की ठंडी ठंडी हवा से मेरा पूरा घर ठंडा हो जाता है। बस अब घर आकर कालू कौवा मीनू चिड़िया की ही बात सोच रहा था। चल नहीं रहा, बल्कि भाग रहा है। कालू कौवे, पंखे की ठंडी ठंडी हवा से मेरा पूरा घर ठंडा हो जाता है। रानी, मुझे लगता है
हमारा ये पंखा ज्यादा तेज नहीं चलता। पता है, मीनू चिड़िया बता रही थी मुझे कि उसका पंखा चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। काश कि मीनू चिड़िया का पंखा मेरा होता तो आज हमारा घर और भी ज्यादा ठंडा होता। कालू कौवा तो बिला वजह वहम में पड़ गया था, जबकि उसका पंखा भी मीनू चिड़िया जितना ही तेज चल रहा था। अरे हाँ कालू जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मीनू चिड़िया का पंखा हमारे पंखे से कहीं ज्यादा अच्छा है। पर हम तो वापस भी नहीं कर सकते ना अपने पंखे को। एक रास्ता है मेरे पास रानी, मीनू चिड़िया और हमारा पंखा बिल्कुल एक जैसा है। क्यों ना आज रात को हम मीनू चिड़िया के घर पर जाकर अपना पंखा उसके पंखे से बदल दें। फिर मीनू चिड़िया के तेज पंखे की वजह से हमारा घर और भी ज्यादा ठंडा रहेगा। बस रात हो जाती है, मीनू चिड़िया अपना पंखा लगाकर आराम से सो जाती है। चलो रानी, मीनू चिड़िया और जंगल के सब पक्षी सो गए होंगे। चलो पंखा उठाओ और मीनू चिड़िया के घर चलते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी तो छुपके से अपना पंखा उठाए मीनू चिड़िया के घर में आते हैं। आहा, कितना ज्यादा तेज चल रहा है ये पंखा, क्या ठंडी हवा है इसकी। अरे कालू जी, बातें बंद करें, जल्दी से मीनू चिड़िया का पंखा बंद करें और उसे उठाएं। इस भारी भरकम पंखे को उठाए उठाए मेरे पैरों में अब दर्द हो गया है। कालू कौवा अब जल्दी में मीनू चिड़िया का पंखा बंद कर रहा था कि तभी उसका पर मीनू चिड़िया के पंखे में आ जाता है और उसके पर से तो काफी ज्यादा खून निकल रहा था। हाँ रानी, रानी मेरा पर कट गया, इस पंखे की वजह से मेरा पर कट गया। कालू कौवे की इस तरह चीखने की आवाजें सुनकर फौरन से मीनू चिड़िया उठ जाती है। अरे कालू कौवे, रानी कौवी इस वक्त मेरे घर पर, और ये क्या रानी कौवी, तुम ये अपना पंखा उठाकर क्यों ले आई? अरे मीनू चिड़िया, हमें माफ कर दो, हम अपना पंखा तुम्हारे पंखे से बदलने आए थे, क्योंकि तुम्हारा पंखा बहुत ज्यादा तेज चलता है और हमारा पंखा तो बहुत ज्यादा हल्का चलता है। अरे कालू कौवे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब तुम्हारा वहम है, क्योंकि हम दोनों के पंखे तो बिल्कुल एक जैसे हैं। कालू कौवा भी अब ये बात समझ आता है कि ये सब कुछ सिर्फ उसका एक वहम है। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया कालू कौवे के पर पट्टी कर देती है और कालू कौवा अब बिल्कुल ठीक हो जाता है। देखे ना कालू जी, राजू भोजन ही नहीं खा रहा। मैंने इसके पसंद का बनाया है, फिर भी नहीं खा रहा। क्या बात है राजू बेटा, क्यों नहीं खा रहे भोजन? बाबा, मुझे नहीं खाना ये भोजन, मामा से बोलो कि ये भोजन यहाँ से ले जाएं। अच्छा अच्छा बाबा, तो फिर क्या खाना है मेरे बेटे को? बाबा, मुझे बर्गर खाना है, पर मम्मा है कि मुझे बर्गर लाकर दे ही नहीं रही। तो क्या हुआ मेरे बेटे, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अभी बर्गर लाकर देता हूँ। राजू कौवे से ऐसा बोलकर कालू कौवा बर्गर लेने चला जाता है। बुलबुल बहन, मुझे जरा एक बढ़िया सा गरम गरम बर्गर तो बनाकर दे दो। अरे माफ करना कालू कौवे, बर्गर तो खत्म हो गया, अब कल ही आएंगे। एक काम करो ना, तुम ये पिज्जा ले जाओ, बहुत ज्यादा मजे का है ये। पर बुलबुल बहन, मुझे तो बर्गर ही चाहिए, ये पिज्जा लेकर मैं क्या करूँगा? कालू कौवे, बर्गर तो नहीं मिल सकता आज, अगर ये पिज्जा लेना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। यार मैं क्या करूँ, अगर राजू के लिए कुछ ना लेकर गया तो राजू कौवा तो और ज्यादा गुस्सा करेगा और आज पूरा दिन भोजन नहीं खाएगा। एक काम करता हूँ, इसके लिए ये पिज्जा ही ले जाता हूँ, क्या पता खा ले। अच्छा ठीक है बुलबुल बहन, मुझे ये पिज्जा ही दे दो। फिर कालू कौवा गरम गरम पिज्जा लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, क्या आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे देखो मेरे बेटे, मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पसंद का भोजन है, जल्दी से खा लो अभी से। बाबा, क्या लाए हो आप? राजू, ये पिज्जा है, बहुत ज्यादा मजे का होता है, चलो अब जल्दी से खा लो इसे, वरना तुम्हारी मम्मा ये सारा पिज्जा खा लेंगी। क्या पिज्जा? बाबा, मैंने आपको कहा था कि मुझे बर्गर खाना है, मैं बर्गर के अलावा कुछ भी नहीं खाऊंगा, अब इसे ले जाओ यहाँ से। राजू बस करो अब, अपनी ये जिद बंद करो वरना लगाऊंगी एक। अरे नहीं नहीं रानी, मेरे बेटे को मत डांटो, ये बहुत अच्छा है, अभी खा लेगा ये पिज्जा। राजू कौवा तो कालू कौवे से भी आगे की चीज था, वे पिज्जा उठाकर घर से बाहर लाकर फेंक देता है।
बेटा राजू, ये तुमने क्या किया? पिज्जा बाहर ले जाकर क्यों फेंक दिया? देख लिया कालू जी,